नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर हाजिर हो चुका हूं एक नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना और बोलना बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। और अंग्रेजी के शब्दों का प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए प्यारे दोस्तों। और वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक भी करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा। इसी तरीके से मैं आपके लिए अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखने का आसान से आसान तरीका आपके लिए लेकर आता रहूँगा। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कि कैसे हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देखिए अंग्रेजी पढ़ने और लिखने का बहुत ही खास तरीका आपके लिए लेकर आ गया हूँ। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देखिए DAY SEY MAY WAY PAY। तो इनको हम क्या पढ़ेंगे? तो DAY हम इसे डाई पढ़ेंगे, DAY डाई। SAY साई नहीं, इन्हें क्या पढ़ा जाएगा? चलिए समझते हैं। तो देखिए D से हम डॉ पढ़ेंगे और ए का उच्चारण ए की मात्रा करेंगे। क्यों करेंगे सर? समझिए, अगर ए के साथ वाई का प्रयोग हो तो इस ए का उच्चारण जो होता है वह ए की मात्रा के रूप में करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे। यानी अगर ए के साथ वाई हो तो इसका उच्चारण करेंगे, किसका उच्चारण? ए का जो उच्चारण होगा वह ए की मात्रा के रूप में हो जाएगा। तो इसे डे पढ़ेंगे। SAY तो यस से शॉप पढ़ेंगे और ए के साथ वाई है तो इसका उच्चारण ए की मात्रा, तो इसे पढ़ेंगे से। SAY सी पढ़ेंगे। MAY तो यम से म और ए के साथ वाई का उच्चारण है तो इसके साथ हम में लिखेंगे, MAY में हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ए के साथ वाई है इसलिए ए का उच्चारण ए की मात्रा हो रहा है। नहीं तो अगर कोई दूसरा अक्षर होता, जैसे मान लीजिए यम ए यहाँ पर है, वाई के साथ अब मान लीजिए टी होता, तो इस ए का उच्चारण ए नहीं होता, ए नहीं होता तो क्या होता सर? तो आय हो जाता। तो इसे हम मैट पढ़ते, MAT मैट पढ़ते। क्या पढ़ते? मैट। लेकिन इस ए की वजह से, सॉरी इस वाई की वजह से इस ए का उच्चारण ए की मात्रा किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। WAY तो W से वा पढ़ेंगे, ए के साथ वाई है तो इसका उच्चारण ए की मात्रा, तो यह होगा वे। PAY तो पी से प, ई के साथ वाई तो पे पढ़ेंगे, यानी ए का उच्चारण ए की मात्रा हो गया। तो ऐसे पढ़ेंगे डे, DAY डे, SAY से, MAY में, WAY वे, PAY पे, ऐसे पढ़ेंगे। तो अब इनका मतलब भी समझ लेते हैं। डे मतलब होता है दिन, डे मतलब दिन होता है, और से मतलब कहना होता है, से मतलब कहना होता है, में मतलब होता है सकना, में मतलब सकना। जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, ऐसे बोल सकते हैं। WAY वे मतलब होता है रास्ता, वे मतलब रास्ता होता है, WAY वे। अब पे मतलब क्या होता है? पे मतलब होता है भुगतान करना। क्या होता है? भुगतान करना, यानी पैसा पे करना, वही भुगतान करना है। पे मतलब जैसे हम गूगल पे चलाते हैं ना, वही है पे। तो पे मतलब हो जाएगा भुगतान करना, पैसा देना। नेक्स्ट देखिए BELL SELL HELL TELL WELL, इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए तो बी से बॉ पढ़ेंगे और ई से ए की मात्रा लिखेंगे। देखिए अभी आपने सीखा कि ए से हम ए की मात्रा लिखेंगे अगर ए के साथ वाई हो, तो यहाँ पर ई है तो ई से भी ए की मात्रा होता है, ई है ना यहाँ पर देखिए, तो इससे भी ई की ए की मात्रा लिखेंगे। और WL है तो WL से ऐसे हम नहीं लिखेंगे, WL से आधा ला और पूरा ला, ऐसे नहीं लिखना है आपको। तो क्या लिखना है? इसमें से एक एल से लिखेंगे ला और एक एल को साइलेंट करेंगे, तो इसे हम बेल पढ़ेंगे, BELL बेल पढ़ा जाएगा। बी से बॉ, ई से एक ही मात्रा, WL से एक एल को साइलेंट करेंगे, एक एल से लिखेंगे ला, तो इसे बेल पढ़ेंगे। इसे आपको ऐसे नहीं पढ़ना है बेल, ऐसे नहीं पढ़ना है, देख लीजिए ऐसे पढ़ना है बेल। नेक्स्ट है SELL तो एस से सौ हो जाएगा, ई से एक ही मात्रा और WL से एक एल साइलेंट, एक एल से लॉ लिखेंगे, तो यह हो गया सेल, SELL सेल हो गया। HELL तो एच से हाँ, ई से एक ही मात्रा लिखेंगे और WL से एक एल से लॉ लिखेंगे और एक एल को साइलेंट कर देंगे, हेल हो गया। TELL तो टी से टॉ हो गया, ई से एक ही मात्रा लिखेंगे और WL से ल, तो इसे टेल लिखेंगे, TELL टेल। WELL तो W से वा,
ई से एक ही मात्रा और डबल एल से ल, तो इसे वेल पढ़ेंगे, WELL वेल पढ़ा जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? वेल मतलब होता है घंटी, वेल मतलब घंटी होता है। और सेल मतलब बेचना होता है। सेल मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? सेल मतलब बेचना होता है। देखिएगा, बेचना ऐसे होता है, बेचना। और यहाँ पर है HELL, इसका मतलब क्या होता है? हेल मतलब हो जाएगा नरक, हेल मतलब नरक होता है। नेक्स्ट है TELL, टेल मतलब होता है बताना, टेल मतलब बताना होता है। नेक्स्ट है WELL, इसका मतलब क्या होगा? वेल मतलब होता है अच्छा, वेल मतलब अच्छा होता है। या इसका एक मतलब और होता है कुआं, वेल मतलब कुआं भी होता है। क्या होता है? कुआं है। कुएं समझते हैं ना, जिसमें से पानी निकाला जाता था पहले के ज़माने में, वही कुआं। तो कुआं, वेल मतलब कुआं भी होता है और वेल का मतलब अच्छा भी होता है, दोनों होता है। और इस बेल का मतलब हो जाएगा घंटी। यह वेल है और यह बेल है, दोनों का मतलब अलग है और प्रोनाउंसिएशन देखने में थोड़ा सेम लग रहा है लेकिन अलग अलग है। नेक्स्ट देखिए क्या है? MANFANCANRANMAT। तो आप देखिए यहाँ पर हमने बताया कि ए का उच्चारण एक ही मात्रा होगा। क्या होगा? ए का उच्चारण एक ही मात्रा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ए का जो उच्चारण होगा वह आय की मात्रा के रूप में करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे। यहाँ पर एक एकले था, यहाँ पर दो एकले लगाएंगे। तो यही ए है लेकिन यह अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से पढ़ा जा रहा है। तो यह सब आपको कैसे समझ में आ गया कि कहाँ पर कौन सा अक्षर का क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, कैसे पढ़ा जाता है। आप जितने ज़्यादा पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा आप अंग्रेजी पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो देखिए इनको कैसे पढ़ेंगे? MAN, तो यम से म होगा और यन से न होगा। और ए का हमने क्या बताया? ए का उच्चारण हो जाएगा आई की मात्रा, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर ई है तो आई की मात्रा हो गया, तो यह मैन हो गया। क्या होगा? मैन हो गया। इसे मेन नहीं पढ़ेंगे, मैन पढ़ेंगे। FAN, तो एफ से फ लिखेंगे, ए है तो ए से आई की मात्रा लिख देंगे और एन से न, तो यह फैन हो गया, FAN फैन। नेक्स्ट है CAN, तो सी से क और ए से आई की मात्रा और एन से न, तो यह कैन हो गया, CAN कैन हो गया। नेक्स्ट है RAN, तो आर से र लिखेंगे, ए से आई की मात्रा लिखेंगे और एन से न, तो यह रैन हो गया, RAN रैन। नेक्स्ट है MAT, तो एम से म लिखेंगे, ए से आई की मात्रा हो गया और टी से ट, तो यह मैट हो गया, MAT मैट। नेक्स्ट है देखिए, तब इनका मतलब हम समझ लेते हैं। मैन मतलब होता है आदमी, मैन मतलब आदमी होता है। और फैन मतलब क्या होता है? पंखा होता है। फैन मतलब पंखा होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? पंखा। और क्या है? कैन, कैन मतलब होता है सकना, कैन मतलब सकना होता है। सकना का क्या मतलब सर? जैसे आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो जो सकता हूँ उसके लिए कैन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है RAN, रैन मतलब दौड़ा, रैन मतलब दौड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है MAT, मैट, मैट मतलब होता है चटाई, मैट मतलब चटाई होता है। ये देखिए प्यारे दोस्तों, इस तरीके से अगर आप शब्दों को पढ़ते हैं, पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, उनका अर्थ जानते हैं, धीरे धीरे आप बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द जान जाएंगे और आप अंग्रेजी बहुत अच्छी तरीके से इजी वे में, आसान तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इसी तरीके से पढ़ते हैं। आगे देखिए, देखिए अब क्या है? DEN, TEN, PEN, TEN, HEN, MEN। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है डी से डॉ लिखेंगे और ई है तो ई से हमने क्या बताया? ई से एक ही मात्रा लिखेंगे। तो यहाँ पर भी ई से एक ही मात्रा और एन से न, तो इसे डेन पढ़ेंगे, DEN डेन पढ़ा जाएगा, DEN डेन हो जाएगा। ई से यहाँ पर एक ही मात्रा लिखी जाएगी। नेक्स्ट है PEN, तो पी से प और ई है तो ई से एक ही मात्रा लिख देंगे, एन से ना, तो यह पेन हो गया, PEN पेन हो गया। नेक्स्ट है TEN, तो टी से टो, ई से एक ही मात्रा और एन से ना, यह टेन हो गया, TEN टेन हो गया। HEN, तो एच से हा,
ई से ए की मात्रा और एन से न, इसे हेन पढ़ेंगे। एच ई एन हेन पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एम ई एन, तो एम से लिखेंगे माँ, और ई है तो ए की मात्रा, एन से नो, यह मेन हो गया, एम ई एन मेन हो गया। अब चलिए इनका मतलब समझते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ पढ़ना समझ में आया होगा। डेन पेन टेन हेन मेन ऐसे पढ़ेंगे और इनका हम मतलब समझ लेते हैं। डेन मतलब होता है गुफा, क्या होता है? गुफा होता है। पेन मतलब होता है कलम, पेन मतलब कलम होता है, आप सभी जानते होंगे। टेन मतलब होता है 10, 10 मतलब 10 होता है, यानी 10 जो संख्या होती है उसे हम 10 बोलते हैं। 10 मतलब 10 होता है। एच ई एन हेन मतलब होता है मुर्गी, हेन मतलब मुर्गी होता है, एच ई एन हेन। नेक्स्ट है एम ई एन, तो इसे मेन पढ़ेंगे। एम से मो, ई से एक ही मात्रा, एन से नो, मेन। मेन मतलब होता है आदमी, मेन मतलब आदमी होता है, लेकिन यहाँ पर मैन मतलब एक आदमी और मेन मतलब बहुत सारे आदमी, तो उसको हम मेन बोलते हैं। यानी बहुवचन होता है तो हम मेन बोलते हैं, और एक वचन होता है तो हम मैन बोलते हैं, एम ई एन मैन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए एफ आर वाई, सी आर वाई, टी आर वाई, डी आर वाई, पी आर वाई, तो इन्हें क्या पढ़ेंगे? देखिए इसे क्या पढ़ेंगे? एफ आर वाई तो इसे फ्री पढ़ेंगे, एफ आर वाई फ्री। सी आर वाई तो इसे क्री पढ़ेंगे, नहीं, इसे क्या पढ़ा जाएगा? देखिए एफ आर वाई तो एफ से फ लिखेंगे, आर जो है इससे हम र लिखेंगे, और इस वाई का जो उच्चारण होगा, वाई का उच्चारण आई के रूप में होगा। किसके रूप में? आई। कैसे सर? देखिए एफ से फ, आर से रा और वाई से आई, तो आई का मतलब आ की मात्रा लगाएंगे और यह बड़ी ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बड़ी ई, तो यह हो गया फ्राई, एफ आर वाई फ्राई। सी आर वाई तो सी से क, आर से र, और इस वाई का उच्चारण क्या होगा? आई होगा, तो यहाँ पर आ की मात्रा लगाएंगे और यह बड़ी ई लिख देंगे। क्या लिख देंगे? बड़ी ई, तो यह हो गया क्राई, सी आर वाई क्राई। टी आर वाई तो टी से ट, आर से र लिखेंगे और इस वाई का उच्चारण आई यानी आ की मात्रा और बड़ी ई लिखेंगे, तो यह ट्राई हो गया। टी आर वाई ट्राई हो गया। डी आर वाई तो डी से ड, आर से र लिखेंगे और वाई का उच्चारण आई के रूप में, तो यह ड्राई हो गया। डी आर वाई ड्राई हो गया। क्या हो गया प्यारे साथियों? ड्राई हो गया। ड्राई मतलब क्या होता है अभी आपको बताते हैं। पी आर वाई तो पी से प हो गया, आर से र हो गया, और वाई का उच्चारण क्या होगा? आ की मात्रा और बड़ी ई, तो यह प्राई हो गया। क्या हो गया? प्राई हो गया। अब देखिए इनका मतलब, फ्राई मतलब होता है भूनना, फ्राई मतलब कोई चीज़ भूनना, तो हम उसे फ्राई करते हैं, भूनते हैं। नेक्स्ट है सी आर वाई क्राई मतलब होता है चिल्लाना, क्राई मतलब चिल्लाना होता है। सी आर वाई क्राई का मतलब हो जाएगा चिल्लाना। नेक्स्ट है ट्राई मतलब कोशिश करना, ट्राई मतलब कोशिश करना, याद रखिएगा। ट्राई, ट्राई मतलब हो जाएगा कोशिश करना। नेक्स्ट है डी आर वाई ड्राई मतलब होता है सूखा, ड्राई मतलब सूखा, जैसे कपड़ा सूखा होता है ना उसे हम ड्राई बोलते हैं। नेक्स्ट है प्राई, तो प्राई का तो कोई मतलब नहीं होता है, प्राई मतलब तो प्राई हो जाएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं है, केवल मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया था। तो इसे कैसे पढ़ेंगे आपको समझ में आ गया होगा। फ्राई, क्राई, ट्राई, ड्राई, प्राई, ऐसे पढ़ा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या है। एन आई एन ई, एफ आई एन ई, पी आई एन ई, एल आई एन ई, डब्ल्यू आई एन ई, इनको क्या पढ़ेंगे? देखिए तो एन से 9 पढ़ेंगे। अब यहाँ पर है आई, तो आई से छोटी ई की मात्रा होता है, आई से आई भी होता है, आई से बड़ी ई की मात्रा भी होता है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर छोटी की मात्रा लगाएंगे ऐसे, और यहाँ से न, तो इसे नीन पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, इसे नीन नहीं पढ़ना है। तो फिर क्या पढ़ेंगे सर? देखिए तो आप इसे क्या पढ़ सकते हैं? देखिए तो यन से आप लिखेंगे न, और इस आई का जो उच्चारण होगा आई के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? यानी आई का उच्चारण हमने बताया ना कि आई भी होता है, तो यहाँ पर आ की मात्रा लगाएंगे और यह बड़ी ई लिखेंगे। उसके बाद यन से न, यन ई से न, तो यह 9 हो गया। एन आई एन ई 9 हो गया। एफ आई एन ई तो एफ से फा, और इस आई का उच्चारण क्या होगा? आई के रूप में, तो यहाँ पर आई लिखेंगे और यन ई से नो, तो यह फाइन हो गया। एफ आई एन ई फाइन, ना तो इसे नीन पढ़ेंगे ना तो इसे नीने पढ़ेंगे, इसे आपको 9 पढ़ना है, इसे आपको फाइन पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए पी आई एन ई, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्या पढ़ा जाएगा। इसे बताइए आप कमेंट करके बताइए इसे क्या पढ़ा जाएगा।
इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइए। देखते हैं क्या कितने प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है। कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है LINE, तो एल से ल, आई का उच्चारण आई लिखेंगे और यानी से न, तो यह लाइन हो गया। LINE लाइन। WINE, तो W से वाह, आई का उच्चारण आई होगा और NE से न, तो यह वाइन हो गया। WINE वाइन हो गया। अब इनका मतलब समझते हैं। 9 मतलब होता है 9, 9 मतलब 9 होता है, 9 संख्या। फाइन मतलब होता है ठीक, फाइन मतलब ठीक होता है। पाइन मतलब क्या होता है? पाइन मतलब बोल सकते हैं अनानास। पाइन मतलब क्या होता है? अनानास होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है? लाइन। लाइन मतलब बोल सकते हैं रेखा। राइल मतलब रेखा। WINE वाइन, इसे वाइन पढ़ेंगे। वाइन मतलब होता है शराब, वाइन मतलब शराब होता है। WINE वाइन, तो इसे याद रखिएगा। अब चलिए लास्ट बचा हुआ पैराग्राफ देखिए। BEST FEST TEST JEST WEST, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? देखिए, तो B से ब होता है और E से क्या बताया हमने? यहाँ पर E से बताया कि E से ए की मात्रा लिखी जाएगी, तो यहाँ पर भी E से ए की मात्रा हो गया। यस से आधा सौ और टी से टॉ लिखेंगे, तो इसे बेस्ट पढ़ेंगे। BEST बेस्ट पढ़ा जाएगा। FEST F से फॉ, ई से ए की मात्रा लिख देंगे। उसके बाद है और यस, यस से आधा शौ और टी से टॉ, इसे फेस्ट पढ़ेंगे। FEST फेस्ट पढ़ा जाएगा। TEST टेस्ट पढ़ेंगे। टी से टॉ, ई से की मात्रा, यस से आधा सौ, टी से टॉ, इसे टेस्ट पढ़ेंगे। JEST इसे जेस्ट पढ़ेंगे। JEST जेस्ट हो गया। WEST इसे वेस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वेस्ट हो गया। तो इनका मतलब समझते, बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा होता है। बेस्ट मतलब कोई चीज़ सबसे अच्छा, तो हम उसे बेस्ट बोलते हैं। फेस्ट मतलब क्या होता है? दावत होता है। फेस्ट मतलब दावत होता है। टेस्ट मतलब होता है परीक्षण। टेस्ट मतलब परीक्षण होता है, याद रखिएगा। टेस्ट। जेस्ट मतलब क्या होता है? जेस्ट का तो मतलब कोई नहीं होता, तो इसे हम जेस्ट ही लिख देंगे, जेस्ट। और वेस्ट मतलब क्या होता है? पश्चिम होता है। वेस्ट मतलब पश्चिम होता है, याद रखिएगा। पश्चिम, वेस्ट मतलब हो जाएगा पश्चिम। नेक्स्ट देखिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको ये सारे वर्ड अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे अंग्रेजी शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। इसी तरीके से मैं आपके लिए अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखने का आसान से आसान तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।